पायलट को दोष देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एयर इंडिया के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के AI-171 विमान हादसे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस घटना को महज पायलट की गलती करार देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, अदालत ने इस मामले में DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश के मामले में पायलट ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई कट कर दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसे दावों को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया और इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें पायलटों को ही हादसे का दोषी ठहराया गया। उन्होंने बताया कि सूत्रों के हवाले से छपी ये रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सरकार को सौंपे जाने से पहले ही प्रकाशित हो गई थी और जिसके बाद पायलट की गलती की कहानी तेजी से फैली, जबकि पायलट बहुत ही अनुभवी थे। दरअसल इस रिपोर्ट में कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के बीच हुई बातचीत का एक जिक्र था। कॉकपिट ऑडियो के मुताबिक एक पायलट ने कहा, तुमने फ्यूल क्यों कट किया? इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। और इसी आधार पर अटकलें लगा ली गई कि यह हादसा संभवतः पायलट की गलती की वजह से हुआ। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच इस मामले में दायर की गई जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 19 लोग ग्राउंड पर मौजूद थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि 12 जून को हुए एयर इंडिया हादसे को 100 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ही जारी की गई। भूषण ने यह भी कहा, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि क्या हुआ। सभी यात्री जो बोइंग 787 में सफर कर रहे थे वो अब भी खतरे में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच टीम में 3 सदस्य DGCA के ही मौजूदा अधिकारी हैं, जबकि DGCA की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हालांकि अटकलों से बचने की चेतावनी दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब इस PIL पर नोटिस जारी करके DGCA से जवाब मांगा है।